प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत अच्छे शानदार स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। मेरे प्यारे वीर, आज थोड़े अंतराल के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। अंतराल इसलिए ही कहूंगा कि जो हमारी फ्राइडे वाली क्लास थी वो अपलोड नहीं हो पाई और उसके बाद सैटरडे में हमारा टेस्ट रहा, फिर कल संडे। तो मैं कह सकता हूं कि बीच में 2-3 दिन का गैप हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त, आज तब हम क्लास में हैं, लेकिन मेरे प्यारे वीर इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि जो रिपीटेड ईयर का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उसे आज बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरीके से, और आप कभी गलत ना करें, इस हिसाब से पढ़ा के जाऊंगा। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों से एक चीज ये कहना चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं आप लोगों को एक चीज शुरू में ही बता देता हूं, एक विशेष अनाउंसमेंट आप इसे समझ सकते हैं या कुछ भी, कि कल से आपकी क्लास का टाइम, प्रतिदिन का अर्थात रोज आना का 1.5 घंटे का रहेगा। 1.5 घंटे का टाइम रहेगा। एक बार थम्स अप करके सभी प्यारे साथी जरूर बता देना कि आप तैयार तो हो ना। मेरे प्यारे वीर, कल से आपकी क्लास का टाइम पूरा 1.5 घंटे का रहने वाला है। पूरा 1.5 घंटे में कल से आपकी क्लास ले रहा हूंगा। दूसरी चीज, रिपीटेड कैलेंडर क्या है, रिपीटेड कैलेंडर से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीजें समझेंगे। और उससे पहले एक छोटी सी जानकारी और बता देता हूं। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त ऐसे हैं कि जो भी प्यारे साथी ऐसे हैं जो इगलास से हैं, इगलास के आसपास से या इगलास से जो लोग होंगे वो सब लोग इगलास को जानते होंगे। मेरे प्यारे साथी, इगलास आप लोगों से मिलने, आप लोगों से अपने मन की बात कहने, आपकी बात सुनने, कुछ सीखने, कुछ सिखाने। मेरे प्यारे वीर, मैं 25 तारीख, इसी 25 तारीख अर्थात 25 तारीख का मतलब जो मई की तारीख है, 25 मई को मेरे प्यारे दोस्त आपके बीच इगलास पहुंच रहा हूं। मेरे प्यारे जितने भी साथी इगलास से हैं वो एक बार सभी प्यारे साथी पहुंच जाएंगे और हम मिलकर बहुत सारी बातें कर रहे होंगे। अब इगलास में आएंगे कहां पर, ये मैं आपको बता दूंगा कल की क्लास में। स्थान अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन आज फाइनल करके मैं आप लोगों को कल बता दूंगा। तो 25 तारीख जितने साथी इगलास से जरूर मिल रहे होंगे, एक बार थम्स अप करके बताओ इगलास या इगलास के पास से कितने प्यारे साथी हैं। अब ध्यान से समझेंगे, सीधे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं साधारण वर्ष की। सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं साधारण वर्ष की। मेरे प्यारे साथी, साधारण वर्ष से साधारण वर्ष ही रिपीट होता है। आप सभी लोग इस बात को जानते हैं प्रॉपर बेहतर तरीके से। दूसरे सभी प्यारे साथी अब ऐसे समझो, हमने आप लोगों से क्या कहा कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष रिपीट होता है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि साधारण वर्ष 11 साल बाद रिपीट होता है। पूरा हिसाब किताब बताऊंगा, ध्यान से समझते चलना। 11 साल बाद रिपीट होता है, या मैं कहूं कि दोहराया जाता है। जितने भी अपवाद हैं वो भी सिखाऊंगा। आज बहुत ही सरल शब्दों में सिखा के जाऊंगा आपको इसे। मैंने आपसे कहा साधारण वर्ष 11 साल बाद दोहराया जाता है, लेकिन अगर कोई साधारण वर्ष किसी लीप वर्ष के तुरंत बाद आया हो,
किसी लीप वर्ष के तुरंत बाद आया हो, तुरंत बाद आया हो, तो वह 6 साल बाद दोहराया जाता है। 6 साल बाद दोहराया जाता है। इतनी बात तो अब फिलहाल हम ये समझेंगे बहुत सरल शब्दों में। इतनी चीज मैं ये आपको सिखाऊंगा सरल शब्दों में, और ध्यान से समझना कि आपको मैंने जो उस दिन कैलकुलेशन करनी बताई थी, हम कैसे समझेंगे कि किसी प्रश्न में हमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है। अब ध्यान से सुनना बहुत अच्छी तरीके से, और आज की क्लास में कोई कमेंट मत करना। अब सुनो, मैंने आप लोगों से एक छोटी सी बात बोली, मेरे प्यारे साथी, मैंने एक छोटी सी बात बोली कि मानकर चलो क्वेश्चन बनता है कि 2007 का सात क्या, हम ऐसे समझते हैं, मतलब शुरू में बेसिक सवाल से ही लेते हैं कि हमने कहा 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। जैसे हमने कहा 2011 का कैलेंडर रिपीट कब होगा, तो कहने के मुताबिक बात यह हुई कि हमें इसमें 11 प्लस कर देना चाहिए। क्यों 11? क्योंकि यह 2010 के बाद आया है, अर्थात यह वो साधारण वर्ष है जो साधारण वर्ष के ही बाद आया है। अगर यह वो साधारण होता जो लीप के बाद आया है तो मैं फिर 6 प्लस करता। जैसे मानकर चलो कि अगर मेरे पास वर्ष होता 2013, तो 2013 कौन सा वर्ष है? 2013 वो वर्ष है मेरे प्यारे साथी जो 2012 के बाद आया है, अर्थात लीप वर्ष के बाद आया है। तो मैं इसमें कितना प्लस करता? 6 प्लस करता। बहुत सुंदर। अब ध्यान से सुनना, परिभाषा पर चलते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। साधारण वर्ष 11 साल बाद दोहराया जाता है। हां जी, दोहराया जा रहा है। अगर कोई साधारण वर्ष किसी लीप वर्ष के तुरंत बाद आया है, जैसे 2013 किसी लीप वर्ष के बाद आया है, 2012 के बाद आया है, 2012 लीप वर्ष है उसके बाद आया है, तो फिर 6 साल बाद दोहराया जाएगा। तो यह वैल्यू बनेगी 2022 और यह वैल्यू बनेगी 2019। बात समझ में आ रही है? अब दूसरी बात सुनो, अगर इसे बेसिक से करूं तो कैसे करूंगा? बेसिक की जरूरत क्यों पड़ रही है? कौन से केस में पड़ेगी? वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, पेपर में उसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें जरूरत पड़ती है, वो भी मैं सिखा के जाऊंगा। जैसे एक्चुअल में ये 2022 कैसे आ गया साहब? थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, जो 2011 है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना, इस 2011 में कितने विषम दिन रहे होंगे? 1 रहा होगा। मेरे प्यारे साथी, जो साधारण वर्ष होंगी उनमें मैं 1 विषम दिन लिखूंगा, जो लीप वर्ष होगी उसमें मैं 2 विषम दिन लिखूंगा। ध्यान रखना। और मैं क्या बोलूंगा उसके बाद? 2012 में 2 विषम दिन, 2012 में 2। क्यों? क्योंकि 2012 लीप वर्ष था, तो 2 विषम दिन होंगे। ये तो मैंने तुम्हें शुरू में ही बताई, एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन। अब फिर 2013 आवेगी, तो 2013 में 1 होगा, भाई साधारण है। फिर 2014 आवेगी, उसमें भी 1 होगा, भाई साधारण है। फिर 2015 आवेगी, उसमें भी 1 होगा, भाई साधारण है।
उसके बाद 2016 आवेगी, उसमें 2 होंगे। क्यों? क्योंकि 2016 लीप वर्ष है। भाई वाह, ये कर करके मुझे चलना कब तक है? कोई यूं तो बताओ, मैं चले जा रहा हूं चले जा रहा हूं, कोई ये मुझे चलना कब तक है? ये मुझे जब तक चलना है जब तक मुझे या तो ये संख्या 7 ना मिल जाए जोड़ के, या 7 का मल्टीपल ना मिल जाए। जैसे 14, 21, 28, 35, 42, 49, फलानो ढिकानो। अब देखिए, एक बार 7 मिल रही है, कहीं लग तो रही है बहुत संख्या आएगी, 7 हो सके, बन नहीं हो व्यवस्था। तो 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8 और 6 के बाद तुरंत 8 आई, 7 तो हवा में ही चली गई। इसका मतलब 7 तो आई ना है, जुड़ के बन ही ना रही, शुरू से ही जोड़नी है। ऐसा मत कर दिया 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 पर ऐसा जोड़ नहीं, ऊपर से ही आना है। 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8, 7 बनी ना, 7 जुड़ी ना, तो कोई बात ना है। अब मैं कौन है? अब 7 पे तो मेरा भरोसा चलेगा। क्यों? क्योंकि 7 मिली नहीं, तो फिर मैं किसका इंतजार करूंगा? 14 का। किसका? 14 का। 14 देखें कहां जाएगी। तो ये 2016 के बाद आई 2017, इसमें 1 आएगा क्योंकि साधारण है भाई। फिर 18 में 1 आएगी क्योंकि साधारण है। 19 में 1 क्योंकि साधारण है। फिर 2020, ये तो लीप वर्ष है, 2020 में बनेंगे 2। कितने? 2, ये क्योंकि लीप वर्ष है। ये बात समझ में आ गई। अब मुझे अगली बात बताओ, अब मुझे यह बताओ 2020 में लीप है, यह बहुत अच्छी बात है, और फिर 21 में कितने बने? 1। चेक करो जल्दी, क्या कोई 14 बन चुकी है? तो 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10 और 1 11 और 2 13 और 1 14। भैया यहां तक 14 बन गई, यहां तक बन गई 14, और जैसे ही 14 बन गई तो 14 7 का मल्टीपल है। तो मेरे प्यारे साथी, कहने का मतलब 21 के बाद क्या आएगी? सीधी 2022। ये 21 ना हो एक आंसर, क्योंकि ये तो गुजर गई। अब इससे अगला क्या है? 2022। ये आंसर मैंने यहां निकाल दिया था चुटकियों में। भैया फिर ऐसे क्यों सिखा रहे हो इतने डिटेल में? सिखाऊंगा, रुक जाओ, थोड़ा धैर्य रखो, वो बताऊंगा कारण कि क्यों सिखा रहा हूं। यह बात ध्यान रखो कि मेरे प्यारे वीर, हम क्वेश्चन ऐसे भी कर सकें और ऐसे भी। और तुम्हें यूं लग रही हो भैया ये ज्यादा लंबा मेथड है, तो भाई शॉर्ट ट्रिक ये रही ना, ये रही 2011 में 11 जोड़कर 2022 आ गई। ये शॉर्ट ट्रिक है। क्यों पढ़ रहे हो उसके चक्कर में? कि कोई ना आया कि टक्कर में। पर ये जो मामला है ना, इसके एक कॉन्सेप्ट पे जाकर धोखा दे देगा तुम्हें। इस वजह से उस धोखे से तुम बच जाओ। बात आ रही है समझ में? तो मैं तुम्हें यह चीज इस वजह से भी सिखा कर चलूंगा। अब सीखो दोबारा। यह बात हमने सीखी, 2011 हमने सिद्ध कर दी दोनों तरीका से। और यह कोई इतनी बड़ी तोपनाक है तुम्हारी समझ में ना आवे, हर चीज आवे तुम पे, मैं बहुत अच्छी तरह जानू। तुम पे कुछ काम ऐसे आवे जो मुंह पे नाम है। तुम बहुत तगड़े खिलाड़ी हो, अपनी ताकत है पहचानो। ये कोई ऐसी चीज ना है जो तुम मुझे नाटक मत करेगा बेटा, तुम चीता ही कहते हैं तुम्हें भी। यहां देखो अब ध्यान से। अब मैंने तुम्हें नेक्स्ट वर्ष पे थोड़ा सा बेसिक और ट्रिक दोनों के कॉन्सेप्ट पे काम करवाऊंगा, दोनों के कॉन्सेप्ट पे। मान के चलो तुमसे सवाल ने कही कि भाई 2015 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो तुम क्या बोलोगे? 2015 ये तो 11 साल बाद रिपीट होगी। 11 साल बाद। डायरेक्ट ट्रिक तो यूं कह रही है 11 जोड़ दो और 2026 पे आंसर लगा दो, यूं कह रही है ट्रिक। लगा दो, बहुत सही है ये आंसर, ट्रिक सही कह रही है, 2026 ही आंसर है इसका। सवाल यूं उठे कि बेसिक से कैसे करें यार? ये तो तुम्हारे दिमाग में अभी फितूर है कि जब इतनी तगड़ी ट्रिक है मार्केट में उपलब्ध, तो ये बेसिक के संग क्यों जा रहे हैं? भैया गन्ना चौंकने को मजा अलग है, और रस पीने को तो खूब पी लो, 20 रुपया गिलास मिल जाए, लेकिन जो चौंक के जो रस पियो जावे वह को अलग ही मजा है। जिनके यहाँ ईंख होती होंगी गामन वाला खूब बढ़िया जानते होंगे। अब बात है यही लिया बता रहा हूं, बेसिक आना जरूरी है।
समझाऊंगा अभी। अब देखो ये ट्रिक क्या कह रही है, ट्रिक यो कह रही है 2026 आई, 11 साल बाद रिपीट हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये 11 साल बाद रिपीट हो रहा है तो 11 साल में मेरे प्यारे गुड्डा कैसे बोलोगे? 2000, ध्यान से देखियो, 2015 जो है, 2015 में कितना होगा? एक विषम दिन। 16 में कितने होंगे? 16 में 2 होंगे भैया, क्योंकि ये लीप है। 17 में 1, 18 में 1, 19 में 1, 20 में 2 होंगे भैया, क्योंकि ये लीप है। देखिए 7 बन गई का? 7 बन गई क्या? 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8, यार 7 फिर चली गई। 7 आई ना आए? अब जब 7 ना आई तो मुझे एक बात बताओ, जब 7 नहीं आई तो मैं 14 का इंतजार करूंगा। जब मैं 14 पे जाऊंगा तो ये 20 के बाद 21 पे 1, 22 पे 1, 23 पे 1, 24 पे 2 होंगे, हाँ या ना? 24 पे 2, क्योंकि 24 लीप है, 4 से कट रही है, और 25 पे 1। देखिए 14 आई गई क्या? यहां तक 8 बैठ गई ना, तो ये 9, 10, 11 और 2 13 और 1 14, यहां तक 14 बन गई। तो 2025 के बाद लीप कौन है? 2026 लीप है जी। बात आ रही है समझ में? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर से यही बात कहूंगा, इतना काम नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, ये तो लगा सकते हो। अब कहने का मतलब क्या है? यह काम तुम्हें नहीं करना। कौन से केस में? कोई डिटेल में नहीं जाना। कौन से केस में? ध्यान से सुनना, कोई डिटेल नहीं, कुछ नहीं। कौन से केस में? केस की बात कर रहा हूं, जब तुम किसी एक शताब्दी में ही घूम रहे हो। जब तुम किसी एक ही शताब्दी में घूम रहे हैं तो डिटेल मेथड की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा 11 और 6 की ट्रिक लगा दो। कब? जब आप एक ही शताब्दी में घूम रहे हैं। कहने का मतलब, आपका क्वेश्चन है, ये क्या था क्वेश्चन? 2015। ये शताब्दी कौन सी है? 2015। कौन सी शताब्दी है? 2000 ही तो शताब्दी है ये भाई। 2015 से, भाई 2000 से लेकर 2099 तक 2000 शताब्दी तो हुई। मुझे ये बताओ, ऐसे समझो कि 1100 से लेकर 1199 है, जैसे 1100 से लेकर 1199, तो ये कौन सी शताब्दी है? 1100 वाली शताब्दी है। मुझे ये बताओ, ये जैसे 2000 से लेकर 2099, ये कौन सी शताब्दी है? शताब्दी है 2000। मतलब शताब्दी का मतलब ये 2000 की कैटेगरी है, हाँ या ना? मेरे प्यारे गुड्डा, जैसे मान के चलो तुम 2100 से लेकर अगर 2100 से लेकर 2199 तक जा रहे हो, 2100 से 2199 तक, तो ये 2100 वाली कैटेगरी है, जैसे 21वीं सदी बोलते हैं, ये 20वीं सदी, ये 11वीं सदी। लेकिन मेरे प्यारे साथी, हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम्हारा सवाल मेरे प्यारे साथी उसी सदी में शुरू हुआ है और 11 या 6 के मेथड से उसी सदी में आंसर आ रहा है, तो यह बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, किसी सवाल में फेल नहीं होगी। और अगर सदी बदल गई तो सदी बदल गई। और कौन सी सदी? वो भी ऐसी सदी जिसमें बीच में मेरे प्यारे साथी ऐसी सदी आ जाए जो 400 से ना कटे, अर्थात लीप वर्ष ना हो। अभी सिखाऊंगा तुम्हें वो चीजें। मैंने आप लोगों से क्या कहा? फिलहाल हम एक ही सदी के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने कहा 1949 है, 1949 कब रिपीट होगा, यह क्वेश्चन है। यह सदी कौन सी है? 19 वाली भाई। 1949 1900 की कैटेगरी है। अब 1949 किसके बाद आया? 1948 के बाद, अर्थात लीप वर्ष के बाद।
जब लीप वर्ष के बाद आया तो हम लीप वर्ष के बाद आने में कितने जोड़ते हैं? 6। अभी मेरे साथ साथ चलते रहना, मुझे आंसर बताते चलना। मैंने कहा ये 1955 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, 1955 हो गया। मैंने आप लोगों से कहा, मानकर चलो क्वेश्चन मुझसे कहता है भाई 1955 भी 19 वाली सदी है, सदी चेंज नहीं हुई ना, इस वजह से मेरे प्यारे साथी मानकर चलो, मैं आप लोगों से कहता हूं 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो 2025 किसके बाद आया है? 2024 के बाद, और 2024 लीप वर्ष है, अर्थात 2025 किसी लीप वर्ष के बाद आया है। जब लीप वर्ष के बाद आया है तो 6 जुड़ेगा, और जैसे ही 6 जुड़ेगा तो 2031 हो जाएगा। मुझे बताओ 2022 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2022 किसके बाद आया है? 2022 आया है साधारण के ही बाद, अर्थात 2022 2021 के बाद आया है, तो ये साधारण के बाद है, तो इसमें केवल 11 प्लस होगा, अर्थात ये 2033। किसी बेसिक की जरूरत नहीं है, किसी बेसिक की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि ये यहां पे देखो, ये 2000 वाली कैटेगरी है और ये 2000 वाली कैटेगरी है, 2022 2033, तो कैटेगरी ना बदली। जब 2000 वाली कैटेगरी 2100 की कैटेगरी पार कर जाए तब वो दिखाऊंगा मैं तुम्हें, अभी सारी चीज समझाऊंगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। 2022 में 11 जोड़ दिए, 2033 हो गया। लीप वर्ष का मेथड भी बताऊंगा, परेशान मत हो। अब मानकर चलो मैं इसे हटा देता हूं, दोबारा सुनना, अब दोबारा की चीज समझना ध्यान से। मानकर चलो सवाल ने कहा भाई 1850 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो 1850 में ये कौन सी कैटेगरी है? 1800 वर्ष वाली। मेरे प्यारे साथी, अगर 11 जोड़ दूं, क्योंकि वो 1849 के बाद आया है, तो साधारण के ही बाद आया है, तो ये आ जाएगा 1861। यही आंसर है, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ट्रिक से आंसर है। अगर मानकर चलो सवाल कहता है 1906 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 1906 क्या है? 1906 क्या है? 1906 मेरे प्यारे साथी 1906 1905 के बाद आई है, अर्थात साधारण के ही बाद आई है, तो 11 ही जोड़ दो, 1917 आंसर आ गया। 1917 कोई जरूरत ना है, बिल्कुल सही है, इसी तरीके से सही है। अब मैंने कही 1905 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1905 किसके बाद आया है? 1905 आया है 1904 के बाद। 1904 के बाद, अच्छा लीप के बाद, हां लीप वर्ष के बाद, फिर तो 6 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 1905 1904 के बाद है, लीप के बाद है, तो ये 1911 है। कोई दिक्कत ना, यही आंसर है। क्यों? 1900 कैटेगरी यहां है, 1900 इसे बोल रहा हूं तो 1905, इसे बोल रहा हूं तो 1911, यहां 1900 मोहम्मद निकल रही है, यहां 1900 मोहम्मद निकल रही है, तो मैं मोहम्मद 1900 निकल रही है, तो कैसे बदल गई शताब्दी? ऐसे ही यहां 1850 में हम तो 1800 निकल रही, यहां 1861 में भी 1800 निकल रही, 1800 यहां निकल रही है, 1800 आंसर में निकल रही है, तो ये बहुत बढ़िया है। अगर वही चीज निकल रही है तो दुनिया की कोई ताकत रोक ही ना सके। ये बवंडर कहां हो कर है, वह बातें बताऊंगा मैं तुम्हें अभी, या ये सिस्टम फेल है जाए करें, और सिखानी तो जरूरी है। कहने का मतलब ये 100 साल के अंतर पे तो तुम्हें कोई रोकने वालों ना है इस ट्रिक से। भाई सीधी सी बात है, 1900 से लेकर 1999 साल को एग्रीमेंट करके समझो तुम या चीज को। हाँ मेथड बदलेगा तो दिक्कत है, वो कैसे बदलेगा, उसका सॉल्यूशन क्या है वो बताऊंगा। अब एक चीज समझो, गड़बड़ कहां हो गया, वो गड़बड़ है समझते हैं थोड़ी सी। मान के चलो तुम्हारा क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास एक सवाल है जिसका नाम है 1800
हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि 1895 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। देखते चलिए, मैं तुम्हें बेसिक क्यों बता के चल रहा था। 1895 का कैलेंडर। अब बालक क्या कहेगा, मुंह पर तो 11 जोड़नी आवे, क्योंकि सब लोग डिटेल में ना बता मैं बेटा, ज्यादातर ऐसे ही बता मैं कि ऐसी स्थिति में 11 जोड़ दियो, ऐसी में 6 जोड़ दियो, कहानी खत्म। ज्यादा डिटेल में कोई टेंशन ना लेना, चाहे टीचर भी, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा डिटेल में ही बता के जाऊंगा। थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा लूंगा, थोड़ा तुम पर ज्यादा लगवा लूंगा, पर भैया अपवाद तो पढ़ाना पड़ेगा। जहां पे मामला बिगड़ सके अपवाद तो बताना मेरी मजबूरी है। अब जैसे 1895 में आई गई, तो अब तुम लोग कहोगे कोई दिक्कत थोड़ी है भैया जी, 11 जोड़ देंगे। और जैसे ही 11 जोड़, क्योंकि 1894 के बाद आई लीप वर्ष तो है ना 1894, तो लीप वर्ष के बाद आई जोड़ दो, तो 5 और 1 6, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 8 और 1 9, और ये एक 1906 आएगा। ये आंसर है। ये बिल्कुल ना आए आंसर, ये आंसर नहीं है। 1906 करेक्ट आंसर नहीं है। बात आ रही ना समझ में तुम्हारी में। अब देखो ध्यान से, समझते हुए चलियो। 1906 करेक्ट आंसर ना है भाई, है ही ना। क्यों ना है भाई, समझो। 1906 आ रही ना 11 जोड़ के, एक बार मैं तुम्हें इसे बताता हूं कि क्यों ना है, प्रैक्टिकली समझते हैं। 1895 ये क्यों ना है, पता है क्यों फेल हो गया वो लॉजिक, क्योंकि यहां 1895 में मेरे मुंह में से 1800 निकल रही है और आंसर 1906 आ रहा, तो मेरे मुंह से 1900 निकल रही है। शताब्दी बदली क्या ना बदली, बताओ ए भाई, बदली क्या ना बदली। ये 1895 निकल रही, मुंह से 1800 निकल रही है। समझो, दुनिया की चीज ने बाहर में जान दो यार, कोई नियम वियम ना आए। बस यो सोचो करो हमारे मुंह से क्या चीज निकली, अपने ऊपर रख लो। गांव के आदमी है, देसी तरीका से सीख लेंगे। सुनो, 1895 में हम किसका उच्चारण कर रहे हैं, 1895 अर्थात 1800, और यहां 1906 अर्थात 1900। बदली ना बदली, 18 से 19 बन गई, इसका मतलब 11 जोड़ के हमारी वैल्यू बदल गई। और सुनो, इसमें मजे की बात यह है, मजे की बात यह है कि 1906 पे जब गए हो तो बीच में 1900 आई है, और 1900 वो वर्ष है जिसमें 400 से भाग नहीं जाता, अर्थात वो शताब्दी है जो लीप वर्ष है ही ना। अब एक बात बताओ, ये 11 का लॉजिक क्यों नहीं लगा, मैं बताता हूं। ऐसे हिसाब यहां लगा के देखियो, जैसे अभी तुमने पिछले सवाल में लगाया। भाई 95 में 1, 96 में 2 आएंगे, 96 में 2 ही तो आएंगे। 96 में 2 क्यों आए, क्योंकि 1996 लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, तो 2 जोड़ दो। 97 में 1, 98 में 98 में बोलो 1, 99 में बोलो 1, फिर क्या आएगी 1900। भाई 1899 के बाद 1900 ही तो आई, और 1900 में भी कितने, 1। यहां तक बात सबको समझ में आ रही होगी। अब मुझे एक बात बताओ, जब यहां 1900 में 1 आई, भाई 95 में 1, 96 में 2, अब जोड़ के देखियो क्या 7 बन गई, 2 और 1 3 और 1 4 5 6 7, ये 7 तो यहीं तक ही बन गई, 1900 तक ही। ये 7 तो 1900 तक ही बन गई मेरे भाई। और जब ये 1900 तक ही बन गई तो आंसर क्या बन गया, 1901, 1901। तो यहां तो 1901 ही आंसर आ गया। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। इस हिसाब से भाई 1895, 95 में 1, 96 में 2, 97 में 1, 98 में 1, 99 में 1, 1900 में 1। अब देखिए जी ध्यान से, 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, और 7 पे क्या करें, सीधी सी बात है 7 पे रिपीट होता है, तो 1900 के बाद 1901 ही तो आई, तो ये 1901 ही आंसर है। बात आ रही है समझ में? सभी प्यारे साथी बताएंगे ये बात समझ में आई कि नहीं।
मेरे प्यारे दोस्त ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? 1900 में 2 नाब है बेटा, ये जो 1900 में 2 ला रहा, 1900 में 2 नाब है, 1900 लीप वर्ष ना है। इस बार 1906 गलत हो गया। 1906 क्यों गलत हो गया? 11 का लॉजिक क्यों फेल हो गया? क्योंकि शताब्दी बदल गई। और मैं फिर से बता देता हूं, यह बहुत ऐसा रेयर केस है जो पेपर में आज तक ही हो सके, शताब्दी बदल कर रिपीटेड ईयर का। आज तक जब से रीजनिंग सब्जेक्ट ने जन्म लिया, मतलब जब से मैं रीजनिंग जानने लगा हूं, मैंने तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 बार ही ऐसे पेपर में क्वेश्चन देखा है, लेकिन आना तो चाहिए। अब सुनो ध्यान से। अब भैया हमें कैसे पता चलेगी कि हमें डिटेल मेथड से करना है या मान के चलो हमें वैसे ही करना है? ये हमें कैसे पता चलेगी, ये बताता हूं। मान के चलो 1895 सॉल्व करी है हमने, अभी 1895 सॉल्व करी है। मान के चलो मैं चाहूं कि यार 1893 सॉल्व करता हूं, 1893 सॉल्व करता हूं। तो 1893 किसके बाद आई है? 1892 के बाद, 1892 के बाद, हाँ या ना? 1892 लीप वर्ष है वो तो। 1892 क्या है? 1892 लीप वर्ष ही तो है। 1892 लीप वर्ष है, तो ये 92 के बाद आई है, तो इसमें 6 साल बाद दोहराऊंगा, 6 जोड़ूंगा, 1899। भैया इस सवाल में डिटेल में ना जा रहे, ना जा रहे हो, क्यों ना जा रहे? यहां हूं 1800, यहां हूं 1800। शताब्दी ना बदली, शताब्दी बदलेगी तो मैं जाऊंगा, शताब्दी ना बदलेगी मैं ना जाऊं ने को। अरे समझ में आ रही है कि नहीं? 1892 के बाद आई, और जैसे ही 1892 के बाद आई तो क्या लिख रही है? अगर कोई साधारण वर्ष किसी लीप वर्ष के तुरंत बाद आया हो तो वह 6 साल बाद दोहरा जाता, 6 साल बाद 1899 आंसर आ गया। अब तुम लोग कहोगे सिद्ध करके दिखाओ ये क्या बात है, तो देखिए 93 में 1, 94 में 1, 95 में 1, 96 में 2 क्योंकि ये लीप है, 97 में 1, 98 में 1, जोड़ के देखो 7 बन गई हुई गारंटी से। यहां तक कैसे? 1 2 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, यहां तक 7 बन गई। तो 98 के बाद सीधा 99, जो 99 है वही आंसर है, अगला वाला ही तो हो रहा है। अब अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं कि मान के चलो, मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं कि मुझे देखना है भाई 1894, 1894 क्या 1894 कब रिपीट होगा? तो मुझे एक बात बताओ, 1894 सेंचुरी चेंज होने पे ही तो मैं लॉन्ग मेथड पकड़ना, ये 100 की एक बात सही पकड़ ली नरेंद्र भाई ने, बहुत बढ़िया। सेंचुरी मेथड, सेंचुरी चेंज लॉन्ग मेथड पे चले जाओ। तो लॉन्ग होना का भाई साहब सवेर से सांझ हो जाएगी, मुझे लगे कि ज्यादा से ज्यादा पहले बात तो पेपर में ही ना आना सेंचुरी चेंज का, और अगर आऊ जाए तो एक सवाल ही तो आओ का 100 के 100 सवाल में तुम पे लॉन्ग मेथड ही लगवा रहा हूं मैं। इतना तो किया करो एडजस्टमेंट। अब ध्यान से समझो सवाल यहां पर क्या कह रहा है। विशाल भाई क्या समझ में नहीं आ रहा रीजनिंग में? विशाल भाई क्या समझ में नहीं आ रहा है रीजनिंग में, ये बताओ सवाल क्या कह रहा है। सवाल में 1894 बेटा, जैसे मैं 11 प्लस कर दूं, मैं एकदम डिटेल में बता रहा हूं तुम्हें सारी चीजें। अगर मैं इसमें 11 प्लस कर दूं तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अब इसमें 4 और 1 5, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 8 और 1 9 और ये एक 1905 आ रही है। अब जिस बच्चे को ये नहीं पता, मैं क्यों बता रहा हूं ये बातें, मैं इतने डिटेल में जाके तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूं, आज उस चीज को बता देता हूं। जिस बच्चे को यह बात नहीं पता ना कि शताब्दी चेंज होने पर मामला थोड़ा सा अलग होता है।
अगर मैं भी बहुत सारे लोगों की तरह बस इतनी सी बात पढ़ा दूं ना कि 11 प्लस कर लेना, तो इस बात में रत्ती भर संदेह नहीं है कि बहुत सारे गुड्डा मतलब सब लोग 11 प्लस करेंगे और 1894 के कैलेंडर 1905 में रिपीट कर देंगे। मानोगे इस बात को कि नहीं? 1894 के कैलेंडर को 1905 में रिपीट कर देंगे बहुत सारे साथी। पता है क्यों? क्योंकि उनको बेचारे इनको यही मेथड तो आता है। इस वजह से मैं तुम्हें एडवांस जानकारी दे रहा हूं कि शताब्दी वर्ष बदलने पर यह मेथड फेल होता है। शताब्दी वर्ष बदली है, इस बात की मुझे कैसे पता चली? सीधा सा मेथड है, ये 1800 ये 1900 तो बदल गई। सवाल 1800 से पूछा था, 11 जोड़ते ही आंसर 1900 में घुस गया। अब आप लोग कहोगे भैया इसका कैसे करोगे? लॉन्ग मेथड। कैसे? जो 94 है, 94 में 1, जो 95 है 1, 96 में 1, सॉरी 96 में 2 क्योंकि ये लीप है, 97 में 1, 98 में 1, 99 में कितने? 99 में कितने? 99 में 1, जोड़ के देखियो कितने हो गए? 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, 7 हो गए, खत्म कहानी। जैसे ही 7 हो गए तो 1999, ये 1899 तो है, 1899 के बाद कौन सी शताब्दी आ गई? 1900, 1900 में रिपीट होगा। 1894 का कैलेंडर 1900 में रिपीट होगा, ना कि 1905 में। इसलिए बता रहा हूं, बोलो क्या गलत कर रहा हूं मैं आपके साथ? क्या गलत कर रहा हूं? सब कुछ तो बता रहा हूं कि कब कब आप लोगों को डायरेक्ट ट्रिक पे विश्वास करना है, कब आप लोगों को लॉन्ग मेथड के साथ जाना है। डायरेक्ट ट्रिक पे विश्वास जब कर लेना मेरे प्यारे गुड्डा, जब कर लेना जब आपका क्वेश्चन उसी वर्ष में ही चलता रह जाए, उसी शताब्दी में। थम्सअप करके बताओ कितने लोगों को लगभग चीजें समझ में आ रही हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगभग चीजें समझ में आ रही हैं? मैं अभी खत्म नहीं किया, मैंने पक्का बना के भेजूंगा यहां से। एक नई जानकारी आपने सीखी होगी, सही है ना? मेथड को समझा करो, आसान पढ़ाना मुझे भी आता है। जिन नियमों को सीख के तुम लोग ये कह देते हो ना, हाय हुल्ला मचा देते हो, इतना आ गया उतना आ गया, भाई मुझे भी आता है, वो ये मैंने भी पढ़ाया है। लेकिन इसका फायदा क्या है जब एक स्टेप पे जाके फेल हो जाए? तो पढ़ाने का फायदा जब है जब मैं आपको इतना सिखा दूं कि बेटा अब कुछ फेल नहीं है, यहां इस कॉन्सेप्ट में ऐसा कर लियो और इसमें ऐसा कर लियो, तब फायदा है। अब सुनो ध्यान से, मान के चलो ध्यान से, अब कैसे सीखेंगे हम? 100 बातन की एक बात। अब सुनो यहां से बहुत शानदार चीज। अब मतलब सब चीज एक तरफ और कौन से मेथड पे क्या जाना है वो एक तरफ, कमेंट कॉपी सब रोक लियो। बताओ भाई, देखो ध्यान से सुनो। अब तुम कॉपी पेन कमेंट रोक दियो। जैसे मान के चलो सवाल है तुम्हारा कि भाई 1949 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? बहुत डिटेल में, बहुत आराम से सिखाऊंगा। हमें पता है 1949 साधारण है, सीधी सी बात है कि 1949 1948 के बाद आया है तो लीप वर्ष है, लीप वर्ष के बाद आया है तो 6 जोड़ देंगे, 1955 आंसर है। बहुत बढ़िया। मुझे यह बताओ 1975 है जैसे मेरे पास, तो 1975 कैसा वर्ष है? 1975 एक ऐसा वर्ष है, 1975 ऐसा वर्ष है जो साधारण वर्ष है। और किसके बाद आया? 1974, अर्थात ये वो साधारण है जो साधारण के ही बाद आया है। तो 11 प्लस कर दो, 5 और 1 6, 7 और 1 8 और ये 9 और ये 1, 1986। तुम कहोगे भैया ट्रिक पे भरोसा कर ले कि डिटेल पे जा, में आंख बंद करके कर लो। भैया क्यों कर ले? ये भी 1900 है और ये भी 1900 है, शताब्दी ना बदली, तो विश्वास कर लो।
ठीक है भैया, कर लिया, बहुत बढ़िया। मैंने कही कि सवाल है तुम्हारे पास 1981। 1981 1980 के बाद आया है, और 1980 क्या है? 1980 लीप है, अर्थात ये लीप वर्ष के बाद आया है। और जो लीप वर्ष के बाद आएगा उसमें कितना प्लस हो गया? 6। 6 जोड़ दो, कितना आ गया? 1987। तो मेरे प्यारे साथी ये 1987। अब यूं बताओ, इस पे विश्वास कर लूं या बेस या लॉन्ग मेथड है भी चेक करूं? कोई जरूरत ना है चेक करने की। तो मैंने क्या कही? मैंने ये बात बोली कि 1981 में जब 6 जोड़ोगे तो 1987। क्यों जरूरत ना है? ये भी 1900, ये भी 1900। तो लॉन्ग मेथड की कोई जरूरत ना है। अब मैं आप लोगों से बोलूं कि सवाल है मेरे पास में 1798। अब अगर 1798 देखूं तो साधारण है, मैं कितना जोड़ दूं? 11। 8 और एक 9, 9 और एक 10 की जीरो हासिल 1, 7 और एक 8, और ये एक 1809। विश्वास करूं मैं इसका? विश्वास करूं ना? क्यों? 1798 में 1700 है, 1809 में 1800 है। शताब्दी बदल चुकी है, शताब्दी बदल चुकी है। बात आ रही है समझ में? शताब्दी बदल चुकी है गुड्डा। जब शताब्दी बदल चुकी है तो मुझे इसका भरोसा नहीं करना। फिर मुझे क्या करना है? 98 में 1, 99 में 1, फिर 1798, 1799, उसके बाद क्या आएगा? 1800। उसमें कितना? 1। 1801 में 1, 2 में 2, 3 में 1। कितने बन गए अब तक? 1 2 3 4 और 2 6 और 1 7। सर 7 बन गए, सर 7 बन गए। अब क्या आ रही है अगली? भाई जैसे ही 7 बन गए हैं? हाँ 1 मिनट, ये 1802 में, हाँ भाई 1801 में 1, 1802 में 1, 1803 में 1। कितने बन गए? 7 बन गए। 1 2 3 4 5 6 ना 6 बने हैं जी। उसके बाद जो 4 आएगा भाई, 3 के बाद 4, इसमें 2 आएंगे क्योंकि ये लीप है। 7 बने ही ना, 7 कूद गए। 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8, सीधे 8 चले गए। 6 के बाद सीधे 8। 7 आए ना, 7 ना आए तो मैं अब 14 का इंतजार करूंगा। 14 का। तो मेरे प्यारे गुड्डा, ये 4 के बाद 2, 4 पे 2, फिर 5 पे 1, 6 पे 1, 7 पे 1, 8 पे 2। चेक करो अब। 9 पे 1। अब चेक करो कितने हुए? 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10 और 1 11 और 2 13 और 1 14। अब 14 बन गए। मैंने कहा ना, या तो 7 मिल जाए या 7 का मल्टीपल मिल जाए। 14 मिले आपको 2000, मतलब इस पे 9 पे जाके 1809 पे जाके, तो 9 के बाद अगला ही तो होता है। तो ये आएगा 1810। ये आंसर है। 1809 आंसर नहीं है, 1810 आंसर है। बेटा बात आ रही है समझ में? अपने आप ट्रिक मत बना दे करो शिवम कि जब शताब्दी चेंज हो तो 6 जोड़ दो, वैसे ही जोड़ दो। यहां तो ना जुड़ रहे भाई। शताब्दी चेंज होने पे कोई भरोसा ना है, लॉन्ग मेथड से ही जाइयो। इतना लॉन्ग ना है कि तुम लोग बिल्कुल ही आधी कर रखे, तुमने हाहाकार से मचा दियो। मैं तुम्हें इस वजह से सिखा रहा हूं इसे। बात आई समझ में? 1810 आंसर होगा।
ये चीज बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सभी प्यारे साथी बोलो। अरे लीप ईयर कब रिपीट होगा ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद बताऊंगा बाबू। अभी परेशान मत हुआ करो, परेशान मत हुआ करो। लीप ईयर कब रिपीट होगा ये मैं खुद बताऊंगा। अभी पहले इसे तो सीख लो। कितने लोग बढ़िया तरीके से सीख चुके हैं मेरे साथी? कितने प्यारे साथी बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं, वो जरूर बताना। और ये कौन से, ये भी सुन लो कौन से की बात कर रहा हूं। ये मैं उस शताब्दी वर्ष की बात कर रहा हूं, ऐसा शताब्दी वर्ष चेंज होना जो बीच में ऐसा शताब्दी वर्ष आ गया है जो 400 से नहीं कट रहा है। ऐसा शताब्दी वर्ष अगर हमारे बीच में आ जाए, सीधी सी बात ये सुन लो, अगर सेम शताब्दी आ रही है तो 11 और 6 का लॉजिक बहुत बढ़िया है। अगर बीच में ऐसा शताब्दी आ जाए जो 400 से कट नहीं रहा है, अर्थात वो लीप वर्ष नहीं है, तो मैं फिर ट्रिक नहीं बेसिक पर जाऊंगा। बेशक बेसिक में भी 11 और 6 खूब पास कर दे, कर सके, कोई दिक्कत ना है, लेकिन मैं जाऊंगा बेसिक पे ही। मैं और सिखाता हूं ऐसे सवाल तुम्हें, आ जाओ। अभी दिक्कत क्यों ले रहे हो? समझो ध्यान से, सभी प्यारे साथी ध्यान से समझना क्या आंसर होगा। हां भाई, हाँ भाई, सवाल को समझो। सवाल में जैसे हमसे कहा कि भाई 2010 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2010 का। तो 2010 क्या है? 2010 मेरे प्यारे साथी, 2010 ध्यान से समझना, 2010 में 11 जोड़ दो तो 2021 हो जाएगा। भाई 2010 में 11 जोड़ा तो 2021 हो गया। तो मैंने कहा ये भी 2000 और ये भी 2000, तो किसी बेसिक की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ट्रिक काम कर रही है, ये सही हो गया। बहुत बढ़िया बात है, हो गया जी, सही सही है। मैंने आप लोगों से कहा 2015 कैसा वर्ष है? 2015 कैसा है? 2015 साधारण है, कितना जोड़ूंगा? 11। 2026 हो गया, किसी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर है, क्योंकि ये भी 2000 ये भी 2000। मैंने कहा 2017, 2017 कैसा है? साधारण, किसके बाद आया है? 2016 के बाद, अर्थात लीप के बाद। कितना जोड़ूंगा? 6। कितना आएगा? 2023। यही आंसर है, किसी की जरूरत नहीं है। ये भी 2000 ये भी 2000, किसी की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे साथी आगे समझो, ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आप लोगों से आगे क्या कहा? समझो ध्यान से। मैंने आप लोगों से क्या कहा आगे? मैंने आप लोगों से आगे कहा कि अगर मानकर चलो सवाल ने आप लोगों से कहा है, सवाल ने आप लोगों से कहा है 2090 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। मेरे प्यारे गुड्डा 2090 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो मैं इसमें कितना जोड़ूंगा? 11। भाई 11 ही तो जोड़ता हूं मैं, तो ये कितना आया? 1। 2090 में 11 जोड़ना तो 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, और ये 1 और ये 2, 2101 आ गया। अब यहां पर मैं ट्रिक का भरोसा नहीं कर सकता, यहां पर मैं ट्रिक का भरोसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? यहां पर इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है 2090 में 11 जोड़ूंगा तो 2101 आएगा, और 2100 क्या है? ये 2000 है, ये 2100 है, इसे बोल रहा हूं। तो 2090 में 2000 निकल रही मेरे मुंह से, 2101 में 21 निकल, तो शताब्दी चेंज हो चुका है, बीच में 2100 आ चुका है।
आगे ध्यान से समझना। अब इसमें मुझे बेसिक जाना है 2000। अब ये जो 2101 है ये आंसर हो भी सकता है और नहीं भी, चेक करना पड़ेगा। तो सुनो, 2090 में कितना, 90 में कितना, 1, 91 में 1, 92 में कितना, 92 में 2 होंगे क्योंकि ये लीप है 2092। फिर 93 में कितना, 1, 94 में कितना, 1, फिर 95 में कितना, 95 में भी 1। अब ध्यान से सुनो, जब यहां 95 हो गया तो मैंने क्या कहा, ये 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, यहां तक 7 बन गया। तो जैसे ही 7 बन गया तो अगला क्या आया, 2096। मेरे प्यारे साथी, क्या 2096 करेक्ट आंसर है? नहीं, 2096 भी करेक्ट नहीं है। क्यों 2096 इस वजह से करेक्ट नहीं है क्योंकि मेरे प्यारे साथी 2096 लीप वर्ष है, जबकि तुम्हें यह बात पता है कि साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष में ही रिपीट होता है। साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष में ही रिपीट होता है, हाँ या ना? तो 2096 की भूल मत करना गुड्डा, 2096 की भूल मत करना। 2096 तो लीप वर्ष है, तो 2096 आंसर नहीं हो सकता, 7 की व्यवस्था नहीं बन सकती। अब 14 का इंतजार करो। तो 96 में कितना हुआ, 2, फिर 97 में कितना हुआ, 1, 98 में कितना हुआ, 1, फिर 99 में कितना हुआ, 1, फिर उसके बाद 2100 में कितना हो गया, 2100 में 1। कितना बन गया? ये सवाल ने क्या कहा है, ये कह रहा 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 2 9 10 11 12 13। उसके बाद 2101 में कितना, 2101 में 1, अर्थात यहां पर बैठ गया 14। और जैसे ही 14 बैठ गया तो आंसर आएगा 2102 और ये होगा रिपीट। गलत, 2101 नहीं है, 2102 आंसर है। सभी प्यारे साथी बता दो बात समझ में आई कि नहीं? केवल कौन सा है, केवल कौन सा कॉन्सेप्ट है जिस पर दिक्कत आई है? केवल उस कॉन्सेप्ट पर दिक्कत आती है जिसमें शताब्दी वर्ष बदल जाता है। उस शताब्दी वर्ष पर बदलने पर हमको यह मेथड लगाना है। और इसमें भी क्या ध्यान रखना है, साधारण से साधारण ही मिलनी चाहिए और लीप से लीप ही मिलनी चाहिए। बात आ गई जी समझ में? मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक चीजें समझ में आ गई कि नहीं? यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सही है, चलो भाई। उम्मीद करता हूं कि यह मेथड आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जब हमने साधारण वर्ष के मेथड को पढ़ लिया, अब आपके मन में लीप वर्ष का मेथड चला होगा। भाई एक बार कमेंट करके बता दो समझ में आ गई चीजें कि नहीं? यहां तक समझ में आ गई चीजें कि नहीं? और ये उम्मीद करता हूं आपने नई जानकारी पढ़ी होगी। गुड्डा, अगर आप इस जानकारी को नहीं पढ़ते या मैं जानकारी को नहीं पढ़ाता तो सच बताओ कि अगर इस टाइप का सवाल पेपर में आता और हम केवल इसी चीज को ही ध्यान रखते कि यह मेथड होता है, तो क्या हमारा क्वेश्चन पेपर में गलत नहीं हो जाता? अब आपको लगता है कि भैया आपने ये मेथड बता के बस ऐसे ही टाइम बिगाड़ दिया हमारा, हमें तो बढ़िया तरीके से ये मेथड आता था। तो बाबू मैं हाथ जोड़ के अपनी गलती मांगता हूं, लेकिन मैं इस चीज से कहीं ना कहीं आप लोग समझो कि यार ये नहीं कर सकता था कि भाई मैं इस चीज को इग्नोर कर देता। इग्नोर नहीं कर पाता। मैं फिर हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। बच्चे इस बात को समझो, क्योंकि मैं कुछ कमेंट यहां पे देख रहा हूं, कमेंट यहां पे चल रही हैं कि अरे इन्होंने नई चीज बता के हमारा दिमाग खराब। जो 2-4 बच्चे हैं क्लास में कि इन्होंने नई चीज बता दी, हमारा दिमाग खराब कर दिया। 11 का मेथड और 6 का मेथड ये सबसे बढ़िया था, हमने ये पढ़ा था। कई टीचर का नाम भी लिख रहे हैं कि उन टीचर ने ये पढ़ाया था, ये बेस्ट था, ये बेस्ट था। बेटा मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। अगर तुमको लगता है कि ये बेस्ट है तो फिर हर एक सवाल में लगा के दिखा दियो यार, हर एक सवाल में लगा के दिखा दियो और नंबर ले लियो एग्जामिनर ते। ले लगाइयो आइयो 1895 में तुमने ये सीखा था ना, 11 जोड़ियो, 11 जोड़ो
5 और 1 6, 9 और 1 10 की 0, ये 1906 ऑप्शन मिलेगा, लगाइए 1906। गलत है, 1906 नहीं है इसका आंसर। मेरे भाई सच कहूं तो मैं आपको हर चीज पढ़ाना चाहता हूं, बहुत दिल से पढ़ाना चाहता हूं हर एक चीज को, लेकिन आप लोग जब ये करोगे ना कि हमको तो ये मेथड बढ़िया आता था, भाई मैंने भी तो कहा है कि ये मेथड आप सीखो, लेकिन अगर शताब्दी नहीं बदली है तो ये बहुत अच्छा है। शताब्दी बदल गई है तो ये फेल मेथड हो जाता है। कौन से केस में? जब शताब्दी बदल गया हो। आप लोगों को जिसने ये मेथड सिखाया कि ये मेथड है, ये तो सिखा दिया कि ये मेथड है, काश वो ये भी सिखा देते कि शताब्दी बदले तो बेटा फिर इस मेथड के साथ मत रहियो, अपने अपने बेसिक पे जो कॉन्सेप्ट है डिटेल वाला उस पर भरोसा करियो। और इस सवाल का आंसर बताऊं, इस सवाल का आंसर ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथी, ध्यान से सुनना। 1895 का कैलेंडर, इसका आंसर क्या होगा पता है? 95 में 1, 96 में 2, 97 में 1, 98 में 1, 99 में 1, उसके बाद 1900 आ गया, उसमें भी 1। टोटल कितना हुआ? 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, खत्म, 7 बन गया, 1901। ये आंसर है इसका, ये नहीं है। समझ में आ रही है चीजें? मेरे प्यारे साथी आज क्लास को इतना ही रखेंगे। लीप वर्ष कल हम लोग समाप्त करेंगे, कल हम कैलेंडर को और भी पढ़ेंगे, कल कैलेंडर को लास्ट कर देंगे, लगभग 1 घंटे में ही हो जाएगा कल तो। फिर उसके बाद अब जब भी नया टॉपिक चलेगा, हमारी क्लास प्रतिदिन 1.5 घंटे होगी, सही है? प्रतिदिन 1.5 घंटा हुआ करेगी। दूसरी चीज मैं लास्ट में फिर से आपसे एक चीज कह के जा रहा हूं, मेरे प्यारे भाई, जो चीज आसान होती है ना, ये वास्तविकता है कि वो हमारी समझ में बहुत आसानी से आ जाती है। जो चीज थोड़ी सी कठिन होती है उसे समझने में थोड़ा सा समय लगता है, और आसान और कठिन के बीच में बस इतना अंतर होता है कि जो चीज हम पे आवे ना वो हमें आसान लगे, जो चीज हम पे आवे ना है वो हमें कठिन लगे। लेकिन एक बात बताऊं, उन ट्रिकन को कोई फायदा ना है जो एक स्टेप पे जाके फॉलो ना हो रही हो। मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि 11 का मेथड और 6 का मेथड गलत है, ये तो मैंने नहीं कहा। मैंने खुद कही ना, मैंने तो खुद ये लिखा था कि साधारण वर्ष 11 साल बाद दोहराया जाता है, लेकिन अगर कोई साधारण वर्ष किसी लीप वर्ष के तुरंत बाद आया है तो वह 6 साल बाद दोहराया जाता है। वो चीज मैंने भी तुम्हें सिखाई ना, लेकिन बस मैंने तुम्हें एक चीज बता दी एक्स्ट्रा। वो चीज मैंने तुम्हें ये बता दी कि बेटा ये जब शताब्दी बदले करे तो ये ट्रिक फेल है जाए करे। अब किसी बच्चे को ये लग रहा हो कि भैया तुमने ये चीज क्यों बता दी, कमेंट चल रही है ऐसी कि 11/6 का अच्छा मेथड था। भाई मैंने मेथड को गलत कब बताया? पर शताब्दी वर्ष बदलने पर यह लागू नहीं होता, यह चीज मैंने आपको बताई। मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो आसान आसान पढ़ा दूं, तुमको खुश कर दूं, और यह छिपा लूं कि भाई इस खास चीज में यह चीज फेल हो जाती है, छिपा लूं, मैं भी आसान आसान पढ़ा दूं। एक तो ये, दूसरा ये कि मेरे टीचर धर्म ये कहता है कि जो चीज जहां लागू ही नहीं होती वहां उस कॉन्सेप्ट को भी बताया जाए। कल को अगर क्वेश्चन 1895 पेपर में आ जाता तो मेरे भाई 1906 तो लगा के आते तुम। एक बार अपने आप से जरूर पूछना, क्या एग्जामिनर नंबर देता तुम्हें? कभी नहीं। क्योंकि तुम एक गलत रास्ते पर थे, क्योंकि यहां ये 1800 था, ये 1900, सदी बदली थी। अगर ये भी 1800 होता और ये भी 1800 तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। मेरा काम है आपको बेहतर बताना, आपका काम है कितना समझ पाते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, कल फिर से कैलेंडर की लास्ट क्लास रहेगी, एक क्लास और लगेगी। ऐसे मत सोचना कि यार कैलेंडर ही खत्म नहीं हो रहा। टीचर को शौक नहीं होता ये कि मैं इतने घंटे पढ़ाऊंगा, इतने घंटे पढ़ाऊंगा टीचर, लेकिन जब तक तो पढ़ाएगा ना, जब तक कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं। तो कल लास्ट क्लास होगी कैलेंडर की,
प्लीज ऐसे कोई भी मत कहना कि भैया कब खत्म होगा, कल खत्म हो जाएगा। 25 जुलाई तक मैं आपका कोर्स बहुत बहुत प्यार से खत्म करवा दूंगा, एक एक चीज खत्म करवा दूंगा। आज नई जानकारी मिली हो तो एक बार कमेंट में शाम को टेलीग्राम पर जरूर बता देना, कुछ नया सीखने को मिला हो तो। ठीक है गुड्डा, बाकी फिर से मैं यही कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट वो पढ़ो जिनसे पेपर में नंबर मिल पाए। कॉन्सेप्ट फालतू में दिमाग में वही मत रखो कि यार ये सीख लूं, ये शॉर्ट सीखो, लेकिन उस शॉर्ट का ये भी सीखो कि ये कहां लागू नहीं होता, वो जरूरी है। धन्यवाद, नमस्कार।